क्रोध आया, उसके बाद में उन्होंने प्रकट किया महाकाली को, महाकाल रात्रि भी बोलते हैं जिनको, वो उनका जो प्राकट्य स्थल है वो यही है। लगभग 1.5 घंटे का वेट करने के बाद फाइनली हम यहाँ केवल दरवाजे तक आ पाए हैं। हाँ तो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब और फेसबुक की फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई साहब आज हम आपको जहाँ पर लेके जा रहे हैं वो काफ़ी पौराणिक महत्व वाला स्थान है। हम आपको आज लेके जा रहे हैं माँ महाकाली के दर्शन करवाने के लिए। कालका जी मंदिर दिल्ली में हम यहाँ पे आए हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो आप बस, टैक्सी, ट्रेन सभी से आप आ सकते हो, दिल्ली तक आप पहुँच जाओ। मेट्रो आप यूज़ कर सकते हो, कालका जी मेट्रो स्टेशन यहाँ पे अवेलेबल है। आप मर्जेंटा लाइन और वॉलेट लाइन यहाँ पे मिलती है, दोनों ही अवेलेबल है। और आप यहाँ पे आओ, माता जी के दर्शन करो, हम आपको लेके चलते हैं, करवाते हैं दर्शन। ये लाइन दिख रही है आप लोगों को भाई साहब, ये कम से कम आधा किलोमीटर लंबी लाइन है जिसमें हम खड़े हुए हैं यहाँ पे, और सभी भक्तगण माता रानी के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम आपको चलते चलते यहाँ की हिस्ट्री भी थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे, क्या यहाँ की हिस्ट्री है और क्यों कालका माता जी का मंदिर इतना ज़्यादा फेमस है दिल्ली और पूरे इंडिया में। ओके तो पीछे जो आप हमारे देख रहे हो ये है भाई साहब लोटस टेम्पल। ठीक है, दोनों ही प्रोमाइसेस जो है वो आसपास में अवेलेबल है। तो आप अगर कालका जी मंदिर जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो आप जो है लोटस टेम्पल भी आ सकते हो। इसका भी एक सेपरेट ब्लॉग हम जल्दी बना के आपको जो है घुमाएंगे लोटस टेम्पल। ठीक है, पर अभी हम आपको लेके जा रहे हैं कालका जी मंदिर। आपको लोटस टेम्पल दिख रहा होगा पर हमको दिख रही है भाई साहब खस्ता कचौड़ी, बहुत भूख लग रही है। बस पर पहले दर्शन करने के लिए जाएंगे, फिर यहाँ पे आते अगर ये खड़े मिले तो छोड़ेंगे नहीं। ओके भाई साहब, तो लगभग 1.5 घंटे का वेट करने के बाद अब हम यहाँ पे मंदिर के गेट पर आ पाए हैं। और टाइमिंग की अगर हम बात करें तो सुबह 4 बजे से ये भक्तों के लिए ओपन हो जाता है, रात को 11:30 बजे तक खुला हुआ रहता है। और इसके अलावा शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक भी बंद रहता है सफाई के लिए और आरती के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखकर आप आइएगा। ओके दोस्तों, सो महामाई का जो ये दरबार है वो लगभग 3000 साल पुराना है। और ऐसा कहा जाता है कि पांडव जो थे वो महाभारत का युद्ध होने से पहले महामाई के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। पौराणिक महत्व की इसकी बात करें यहाँ इस जगह की, इस मंदिर की, तो भाई साहब रक्तबीज करके एक राक्षस था। ठीक है, आप लोगों ने, सभी लोगों ने ये हो सकता है ये स्टोरी सुनी हो। और उसका क्या रहता था कि उसका जैसे ही उसको मारते थे और उसकी रक्त की बूंद जैसे ही जमीन पे गिरती थी तो एक और राक्षस पैदा हो जाता था उसकी जगह पे। तो भाई साहब सब लोग परेशान थे, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बोला कि महामाई के पास जाओ, वो है ना आपकी समस्या का समाधान करेंगी। और इसके बाद में सब लोगों ने जब महामाई से रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने अपने मुख से देवी कौशिकी को प्रकट किया और उन्होंने उस राक्षस से युद्ध किया। लेकिन समस्या वही थी, जैसे ही रक्त की बूंद गिर जाती थी वैसे ही वो राक्षस पैदा हो जाता था। उसके बाद में जब महामाई को क्रोध आया, माँ अम्बा को क्रोध आया, उसके बाद में उन्होंने प्रकट किया महाकाली को, महाकाल रात्रि भी बोलते हैं जिनको, वो उनका जो प्राकट्य स्थल है वो यही है। इसी पर्वत पर, सूर्यकूट पर्वत इसका नाम है, और यहीं पे वो जो है महामाई ने प्रकट होके और उस राक्षस का वध किया था। कैसे किया था? उसका सर काटती थी और जैसे ही उसकी खून की बूंद जमीन पे गिरती थी तो खप्पड़ लगा के, खप्पड़ में भर के उसको पी लेती थी। तो आप देखोगे कि जो महामाई महाकाली जो है उनके हाथ में, एक हाथ में खड़ग रहता है और एक हाथ में खप्पर रहता है, क्योंकि उन्होंने रक्त बीज को मारने के लिए रौद्र अवतार लिया था। दोस्तों माता रानी के दरबार तक हम आ चुके हैं, और जो माता रानी से प्यार करता है एक बार कमेंट में जय माता दी जरूर लिखे। चलो आपको लेके चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। जय माता दी। ये मंदिर में 12 दरवाजे, इसीलिए इसको 12 द्वारी मंदिर बोला जाता है। हर एक दरवाजा 1 महीने का प्रतीक है। महामाई पार्वती, माँ दुर्गा के सारे 9 अवतार जो है वो आपको यहाँ पे दरवाजों के आसपास देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो माँ महामाई काली का अवतार है, जिसके आगे कात्यायनी है। महामाई के इस दरबार के कई सारे असंख्य ऐसे रहस्य हैं जो कि हम आपको बता नहीं सकते हैं और ना वर्णन कर सकते हैं उसका। पर हाँ, एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर जो है वो नवरात्रि में एक मेला भरा जाता है और बहुत बड़ा मेला होता है। और ऐसा भी कहा जाता है भाई साहब कि अष्टमी और नवमी के दिन माता स्वयं नर का रूप रख के, मतलब एक मनुष्य के रूप में यहाँ पे आती हैं और उस मेले का आनंद लेती हैं। तो अगर आपको भी माता रानी के दर्शन हो जाए भाई साहब तो आपको भी बता दीजिएगा कभी। ठीक है, इसके साथ में हम अपना ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट करके जय माता दी एक बार ज़रूर बोल दीजिएगा मुझे अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।